गाइस हमने एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें हम करने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीएफओ के। तो एक क्वेश्चन मैंने कल किया था और सेकंड वन हम आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। A computer is a fast electronic device that processes raw data, performs arithmetic and logical operations, and produces output. Nowadays, computer has become a part of our daily life and can be used in different fields. In the computers, there are various characteristics of computer based on their size, capacity, and specifications, but the major characteristics of the computer can be classified into speed, accuracy, diligence, versatility, reliability, consistency, memory storage capacity, and automation. जो हमारा कंप्यूटर है वो एक फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है रो डाटा को, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को, और जो हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। वैसे तो कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बेस्ड ऑन देयर साइज़ पे भी बेस हैं, कैपेसिटी, स्पेसिफिकेशंस, बट जो हमारी इस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी हैं स्पीड, एक्यूरेसी, डिलाइजेंस, वर्सिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी एंड ऑटोमेशन। तो चलिए वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे वो थोड़ा डिटेल में ही आते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पीड से। Executing mathematical calculation, computers have the ability to produce so many millions of instructions per second. Computer operations are performed in micro and macroseconds. A computer is a time-saving device. It performs several calculations and takes in few seconds that we can take hour to solve. The speed of a computer is measured in gigahertz and megahertz. तो जो हमारी स्पीड है उसमें है हमारा कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सॉल्व करता है और वो बहुत ही मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो पर सेकंड में सॉल्व करता है, और ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। जो हमारा कंप्यूटर वो टाइम सेविंग डिवाइस है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ये फास्टेस्ट मशीन है तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इट परफॉर्म सेवरल कैलकुलेशंस, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस करता है, टास्क करता है, वो भी बहुत कुछ सेकंड में कर देता है। डेट वी कैन टेक आवर्स, जिस चीज़ को करने के लिए हम घंटों लगाते हैं ये उसको फ्यू सेकंड्स में करके देता है। और जो हम अपनी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर के स्पीड को वो करते हैं गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़ में। नाउ सेकंड है डिलाइजेंस। A human cannot work for several hours without resting, yet a computer never tires. A computer can conduct millions of calculations per second with complete precision without stopping. A computer can consistently and accurately do millions of jobs or calculations. There is no weariness or lack of concentration. Its memory ability also plays it's ahead of human. जो डिलाइजेंस है मतलब कि एक इंसान है वो बिना रुके कुछ घंटे ही काम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता, और बिना रेस्ट के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, उसको रेस्ट की नीड है। येट अ कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर वो कभी नहीं थकता, नेवर टायर। अ कंप्यूटर कैन कंडक्ट मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करता है पर सेकंड में, उनको कंप्लीट करता है बिना रुकावट के, बिना रुक के। ये कंसिस्टेंटली, एक्यूरेटली, ये जो हमारी कैलकुलेशन करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट करता है, और मिलियंस ऑफ जॉब्स और कैलकुलेशन करता है वो भी बिना थके और बिना रुके, और कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती इसके अंदर, एक काम को कंसंट्रेटली करता है, और इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही हाई है। द थर्ड वन है रिलायबिलिटी। A computer is a reliable and the output result never differ unless the impact varies. The output is totally depend on the input. When the input is the same, the output will also be the same. A computer produces consistent result for similar set of data. If we provide same set of input at any time, we will get the same result. जो reliability मतलब trusted है, कंप्यूटर मशीन बहुत ही ट्रस्टेड और रिलायबल है। ये जो आउटपुट देती है वो कभी गलत और अनलाइक अलग अलग नहीं देती।
द इनपुट वेरीज, द आउटपुट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इनपुट। अब जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल गलत नहीं देती है, सही देती है। जैसा हम उसको इनपुट देंगे वो वैसा ही आउटपुट हमें देगी। अगर हम इसको एक ही इनपुट को अलग अलग टाइम में 4 बार एक ही इनपुट को कर रहे हैं तो वो चारों बार सेम आउटपुट आएगा उसका। अगर हमने ही कुछ इनपुट में गलती कर दी तो नहीं, तो डिफरेंट आएगा। बट अगर हम सेम इनपुट को अलग अलग टाइम पे दे रहे हैं तो आउटपुट सेम ही आएगा। ऑटोमेशन, अ कंप्यूटर में कंडक्ट टास्क ऑटोमेटिकली। This computer feature replace thousands of workers. Automation is computing is often achieved by the use of a program, a script or a batch processing conduct all tasks automatically after instructing by users. Automation का मतलब है खुद से, by self। कंप्यूटर खुद से सारे टास्क करता है, इसको सिर्फ इनपुट देने की नीड होती है, बाकी का प्रोसेस ये खुद करता है। इसको सिर्फ एक बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है, फिर ये बिना ह्यूमन इंटरफेयर के ये अपना टास्क कंप्लीट करता है ऑटोमेटिक ही। इसमें कोई भी इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होती, एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दो देन इट विल ऑटोमेटिक कंडक्ट। Then next, versatility refers to a capacity of a computer. Computer perform different types of tasks with the same accuracy and efficiently. A computer can perform multiple tasks at the same time is known as versatility. ये वर्सेटाइल है, एक टाइम पे कई काम कर सकता है। जैसे कि अभी हम फाइल बना रहे हैं, एक्सेल में फाइल बना रहे हैं, वी कैन, हम गाना भी सुन सकते हैं, काम करते करते गाना सुन सकते हैं, गेम्स खेलते खेलते नोटिफिकेशन बार से नोटिफिकेशन को हटा सकते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। और अब तो एक नया फीचर भी है स्प्लिट स्क्रीन वाला। स्प्लिट स्क्रीन कर दो, इधर कोई और ऐप चल रहा है, इधर कोई और ऐप चल रहा है, एक ही टाइम में हम 2 काम भी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम सेवर भी है, वर्सेटाइल भी है। ये वर्सेटाइल इसी तरीके से है कि इसमें एक साथ कई काम हो सकते हैं, तो ये हमारा टाइम सेव है। नेक्स्ट है मेमोरी। अ कंप्यूटर कैन स्टोर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। देयर रिकॉर्ड्स में बी accessed with complete precious. Computer memory storage capacity is measured in bytes, kilobytes, gigabytes and terabytes. A computer has built-in memory known as primary memory. जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स को सेव किए हुए होती है। और ये कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज जो है ना, वो कैपेसिटी जो मेज़र होती है वो होती है बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स। हम बोलते हैं ना GB, MB, नेट को हम डाटा को मेज़र करते हैं जिसमें। और जो हमारे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है वो हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। लास्ट वन देखते हैं एक्यूरेसी। व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्म आ कंप्यूटेशंस और ऑपरेशंस द चांसेस ऑफ एरर ऑक्यूरिंग आर लो। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो इसमें एरर आने के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं। जो हमारे एरर होते हैं कंप्यूटर में आर कोज्ड बाय ह्यूमंस, वो ह्यूमंस की सबमिटिंग के कारण होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन ही एरर कर सकता है, मशीन एरर नहीं करती। जैसे उसने कुछ इनपुट दिया, इनपुट में ही एरर हो गया तो आउटपुट में ऑब्वियसली है कि एरर होगा। तो जो मशीन में एरर होते हैं वो सारे ह्यूमन मेड एरर होते हैं, मशीन कभी भी एरर नहीं देती। अ कंप्यूटर कैन डू अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेट। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑपरेशंस को करता है और कैलकुलेशंस जो करता है वो बिल्कुल फास्ट करता है और एक्यूरेट करता है। तो आज के लिए हमने ये सारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड किया और देन आई विल explain the next question in next video. That was what do you mean by the generation of computer? Discuss all in brief. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डे बाय डे हम मतलब रोज़ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं चैनल पे जाके और सारी वीडियोस। थैंक यू।